So, welcome everybody, and some of you already have been part of my programs. So, जो लोग इस प्रोग्राम में पहले से जुड़े हुए हैं या ऑलरेडी have done my program, तो my invitation to you is attend this session जैसे आप पहली बार अटेंड कर रहे हैं. Not look at कि ठीक है, ये तो मैंने सुना हुआ है, ये तो मैं जानता हूँ, ये एक्सरसाइज तो की हुई है, right? Look at it as a fresh, जैसे आप पहली बार ये सेशन अटेंड कर रहे हैं. राइट. एंड इन द सेशन किसी का कोई भी सवाल हो, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो. एंड माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू इज, अगर आप अपनी वीडियोस ऑन कर दें तो ये थोड़ा सा इंटरेक्टिव हो जाएगा, हम लोग एक अच्छे से जुड़ पाएंगे और यू विल बी एबल टू हैव मोर वैल्यू. राइट. ठीक है जी. सो थैंक यू फॉर पुटिंग योर वीडियोस ऑन. फॉर दोज ऑफ यू हु हैव पुट द वीडियोस ऑन, थैंक यू सो मच. ठीक है जी. सो लेट्स लुक एट द चैलेंजेस. हमारे लाइफ के इंपॉर्टेंट एरियाज क्या होते हैं? बिजनेस, करियर. राइट. हम सबको बिजनेस में ग्रोथ चाहिए, करियर में ग्रोथ चाहिए, रिलेशनशिप्स में वी वांट टू हैव बेटर रिलेशनशिप्स. रिलेशनशिप की जब हम बात करते हैं, जरूरी नहीं कि रिलेशनशिप में कोई इशू हो, राइट. बट वो रिलेशनशिप्स ऐसे नहीं है कि हम खुल के अपनी बात रख सकें, अपनी खुद की बात जो कहना चाहते हैं वो कह सकें, राइट. और जब ऐसा नहीं होता है, एट टाइम्स देयर इज अ स्ट्रेस, राइट. देयर इज अ स्ट्रेस कि लोग क्या कहेंगे, दूसरा पर्सन क्या बोलेगा. इट कैन बी विद योर कस्टमर्स, इट कैन बी योर पर्सनल लाइफ रिलेशनशिप्स, कहीं भी हो सकता है, राइट. हेल्थ इज वन एरिया जिसमें हमारे चैलेंजेस हो सकते हैं, राइट. तो अगर आप देखें तो लाइफ के जितने भी एरियाज हैं, ऐसा बहुत कम होता है कि सारे के सारे एरियाज हमारी लाइफ के जैसे होने चाहिए वैसे हो रहे हैं, वैसे चल रहे हैं, राइट. कई बार ऐसा होता है वैसे वो नहीं चल रहे. जब नहीं चलते तो क्या होता है, उसका इम्पैक्ट होता है हमारे ऊपर, राइट. इम्पैक्ट में क्या आता है? वी आर हैविंग स्ट्रेस, वी कैन हैव फ्रस्ट्रेशन, अपसेट. और जब अपसेट होता है, फ्रस्ट्रेशन होती है, स्ट्रेस होता है, तो हमारी परफॉर्मेंस कैसी होती है? परफॉर्मेंस गोज डाउन, राइट. और जब स्ट्रेस होता है, फ्रस्ट्रेशन होती है, देन इट आल्सो कैन स्टार्ट इम्पैक्टिंग अवर हेल्थ, राइट. तो ऑलरेडी आई हैव शेयर्ड विद a lot of people. There is one book, the title is You Can Heal Your Life by Louise Hay. बहुत सारे लैंग्वेजेस में है, मराठी में भी है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, बहुत सारे लैंग्वेजेस में, राइट. If anybody is dealing with any issue in the area of health, must buy that book. You Can Heal Your Life. Louise, Louise, Louise Hay, right. So buy that book, read that book, and you can use this book to heal a lot of health issues in your life, right. So now what we are going to do is we are going to discover कि फंडामेंटल कुछ क्या इश्यूज हैं हमारी लाइफ के, जिससे हमारे हेल्थ, वेल्थ, बिजनेस, करियर, इन सब एरियाज में इफेक्ट पड़ता है. शायद आप उसके बारे में अवेयर हो, शायद अवेयर नहीं हो. और अगर अवेयर हो तो जानने के बाद भी कई बार हम उसको अप्लाई नहीं करते, उसको प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करते जिससे उसमें कुछ चेंज आए, राइट. तो सबसे पहले इसको अगर आप देखें, एक की एरिया है हमारी लाइफ का, की एरिया फॉर गेटिंग सक्सेस इन अवर लाइफ. क्योंकि कई बार हमने देखा है कि सब कुछ होते हुए भी, सारी नॉलेज है, ज्ञान है, राइट, क्या काम करना है, कैसे करना है, सब मालूम है, बट उसके बाद भी हमें लगता है कि वो बात बन नहीं रही, कुछ ना कुछ अड़चने हैं, राइट. या वेलबींग में उसका इफेक्ट आता है. सबसे पहले आप उसमें क्या करें? चेक योर रिलेशनशिप एरिया, राइट. रिलेशनशिप एरिया में आपके जो पर्सनल रिलेशन हैं, फादर हैं, मदर हैं, हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, ये प्राइम रिलेशन है,
लुक एट 0 से 10 में 0 सबसे कम नंबर है और 10 सबसे ज्यादा नंबर है, राइट? 0 से 10 में हाउ मच यू आर सेटिस्फाइड इन दैट रिलेशन। 0 से 10 में वो रिलेशन का नाम आते ही, फादर का या मदर का या हस्बैंड का या वाइफ का, और रिलेशन भी हो सकते हैं, आपके बिजनेस पार्टनर भी हो सकते हैं, एकदम से क्या आता है थॉट? अगर वो 10 से कम है तो आपको अपनी सक्सेस के लिए सबसे पहले इस एरिया में काम करने की जरूरत है। टिल द टाइम यू डू नॉट एड्रेस दिस एरिया, उस एरिया में एक आपके बहुत चैलेंज रह सकता है एक लंबे समय तक, राइट? अब उस चैलेंज को, जो आपका चैलेंज है, उसको एड्रेस कैसे करना है? तो सबसे पहले आप क्या करें, मेक ए लिस्ट ऑफ दोज रिलेशंस, राइट? 1%, 2%, 3%। So everybody, if you want, you can, take paper and pen and start writing. सबसे पहले आप लिस्ट बनाइए जो आपके इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स हैं लाइफ में, राइट? उसके बाद राइट डाउन अगेंस्ट ईच रिलेशनशिप, राइट डाउन ऑन द स्केल ऑफ 0 to 10 हाउ मच यू आर सेटिस्फाइड इन दैट रिलेशनशिप। अगर आप जॉब करते हैं तो हो सकता है आपके रिलेशनशिप, आपका जो एक्सपीरियंस, आपके जो मैनेजर हैं उनके साथ 10/10 नहीं हो। आपको लगता है यार मेरे मैनेजर तो ऐसा होना चाहिए, ये ऐसे नहीं है, राइट? सो राइट डाउन हाउ मच यू आर सेटिस्फाइड इन दैट रिलेशनशिप, राइट? जिस जिस रिलेशनशिप में वो 10 से कम आता है, देन स्टार्ट राइटिंग व्हाट आर द थिंग्स विच आर नॉट ओके। ऐसी क्या क्या चीजें हैं उस रिलेशनशिप में जो बढ़िया नहीं चल रही, जो आपको अच्छी नहीं लग रही, राइट? सो राइट डाउन उस रिलेशनशिप में क्या क्या चीजें हैं, शायद वो आपकी बात नहीं सुनते या आपकी कमियां निकालते हैं, राइट? और आपका पॉइंट अपनी जगह ठीक है, बट व्हेन यू आर इन द इम्पैक्ट ऑफ दिस, देन उनकी लाइफ में क्या फर्क पड़ रहा है मालूम नहीं, बट डेफिनेटली इट इज नेगेटिवली इम्पैक्टिंग योर लाइफ। इस चीज से आपकी अपनी जो निजी जिंदगी है, आपकी जो सक्सेस है, उसमें रुकावट है, राइट? सो एनीबॉडी एनी क्वेश्चन ऑन दिस? किसी का कोई सवाल हो, क्लियर नहीं हो, यू कैन आस्क, और मे बी यू कैन टाइप द चैट बॉक्स। सो एवरीबॉडी इज क्लियर? ओके, ठीक है। सो नाउ राइट डाउन व्हाट आर द कंप्लेंट्स यू आर होल्डिंग इन योर माइंड। जो पर्सन के साथ, जिस पर्सन के साथ आपकी रिलेशनशिप वैसी नहीं है जैसी आप चाहते हैं, देन व्हाट आर योर कंप्लेंट्स? ऑल कंप्लेंट्स आर वैलिड, ऑल कंप्लेंट्स आर वैलिड। क्या चीजें ठीक नहीं है, वो आपको कहाँ सपोर्ट नहीं करते, कौन सी चीज नहीं मानते, या कहाँ जज करते हैं, राइट? मेक ए लिस्ट ऑफ ऑल ऑफ इट, मेक ए लिस्ट ऑफ ऑल दोज कंप्लेंट्स। सो कीप राइटिंग ऑल द कंप्लेंट्स। और जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया है, दिस वीडियो विल बी अवेलेबल ऑन यूट्यूब, सो यू कैन चेक इट ऑन यूट्यूब चैनल। यूट्यूब में यू कैन सर्च माय नेम, अनिल बहल, ANILBAHL। लाइफ कोच के नाम से सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। अभी इसमें ये देखिए, जो भी आपने कंप्लेंट लिखी वो कंप्लेंट कब से है,
मोस्टली वो कंप्लेंट रिसेंट टाइम की नहीं है, राइट। वो कंप्लेंट आपकी पिछले एक हफ्ते, 10 दिन, एक महीने, 2 महीने की शायद नहीं है। और अगर आपकी रिलेशनशिप कई सालों से हैं, तो लगभग उतने ही सालों पुरानी वो आपकी कंप्लेंट्स है। ऑल ऑफ योर कंप्लेंट्स आर वैलिड। नाउ द नेचर ऑफ कंप्लेंट इज, जब आप कंप्लेंट को होल्ड करते हो अपने माइंड में, इट स्टार्ट ईटिंग योर लाइफ। वो आपकी अपनी जिंदगी को खोखला बनाता है। तो फिर करना क्या है? करना क्या है? सिंपल एक्सरसाइज इज letting go of all the complaints, releasing all the complaints, right? और रिलीज करने के लिए क्या रास्ते हैं? वन ऑफ द एक्सेस इज एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट द पर्सन द वे दैट पर्सन इज। क्योंकि आपके इतने सारे साल सोचने के बाद भी वो पर्सन तो चेंज नहीं हुआ ना, शायद होगा भी नहीं। जो हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। कैन यू एक्सेप्ट दैट पर्सन एज इट इज? कैन यू एक्सेप्ट दैट पर्सन एज इट इज? Normally what happens, we keep on telling within our own mind कि इस पर्सन को तो ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा नहीं है, ऐसा क्यों नहीं है। सिर्फ आपके सोचने से अगर चेंज होना होता तो शायद चेंज हो चुका होता, और शायद कुछ रिलेशनशिप में चेंज हुए भी हो। अभी हम उन रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं जो आज की डेट में आपके लिए वर्क नहीं कर रहे, राइट। सो वन थिंग इज, बी इन द एक्सेप्टेंस। कैन यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग देम? क्या उनको एक्सेप्ट कर सकते हो? राइट। वो टेढ़े हैं तो टेढ़े हैं, सीधे हैं तो सीधे हैं। आपके ये सोचने से कि वो पर्सन ऐसा क्यों नहीं है, इट इज ईटिंग अप योर एनर्जी, आपके रास्ते बंद हो रहे हैं। अनदर एक्सेस इज फॉरगिवनेस। आर यू विलिंग टू फॉरगिव ऑल ऑफ देम? आर यू विलिंग टू फॉरगिव ऑल ऑफ देम? क्या इच्छुक हो? करो या नहीं करो वो तो बाद में होता है। सबसे पहले इच्छा होती है, विलिंगनेस होती है, राइट। बचपन में वो कोटेशंस आते थे ना स्कूल टाइम में, तो देयर वाज वन कोटेशन, वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। जहां चाह वहां रहा। आपकी जहां विलिंगनेस आएगी ना, वहां से आपके लिए रास्ते बनने हैं, आपकी सक्सेस के। ना तो क्वेश्चन इज, आप फॉरगिव करो या ना करो, वो तो सेकंड स्टेप है। क्या आप विलिंग हो उनको एक्सेप्ट करने के लिए? जब विलिंग होगे तो रास्ता भी बनेगा, वहां से करेज भी आएगा, वहां से कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। और विलिंग हूं या नहीं हूं पूरा, उसके लिए अगेन आस्क योरसेल्फ, 0 से 10 में हाउ मच आई एम विलिंग टू फॉरगिव। अगर वो 10 से कम आ रहा है ना, तो ये चलता रहेगा ड्रामा। जो उसका इफेक्ट इम्पैक्ट आपकी सक्सेस में, आपकी जिंदगी में आ रहा है, वो शायद चलने वाला है, राइट। नाउ अगर आप फॉरगिव भी नहीं कर सकते, तो एक और एक्सेस है, एंड दैट एक्सेस इज राइट डाउन द स्टेटमेंट। क्या आपको वो चीज अच्छी नहीं लग रही? मान लो, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं हम मैनेजर का, या आपके बॉस, जो आप कहते हैं कि मेरे बॉस हैं या मेरे मैनेजर हैं, राइट। मान लो आपके जो बॉस हैं वो एरोगेंट है, आपको लगता है वो बदतमीज किस्म के इंसान है, आपको लगता है ऐसा, और आप उनसे खुल के बात नहीं कर सकते, और ये चीज किसी भी रिलेशनशिप में लागू हो सकती है, और कुछ और भी इसी जगह हो सकता है, राइट। सो राइट डाउन स्टेटमेंट कि आपका एक्सपीरियंस क्या है उस रिलेशनशिप में। ये बहुत पावरफुल एक्सरसाइज है।
राइट डाउन बहुत सिंपल है। राइट डाउन आपका उस रिलेशनशिप में एक्सपीरियंस क्या है, क्या आपको अच्छा नहीं लगता, जो अच्छा नहीं लगता ना उसकी स्टेटमेंट लिख दो, और फिर हर रिलेशनशिप के बारे में स्टेटमेंट लिख दो। राइट, जैसे मुझे जो एरोगेंट बॉस होते हैं वो अच्छे नहीं लगते, एरोगेंट मैनेजर अच्छे नहीं लगते, या जो मेरी बात ना सुने वो लोग मेरे को अच्छे नहीं लगते। हस्बैंड हो सकते हैं, वाइफ हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं, मदर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। स्टेटमेंट आ गई, कंप्लीट हो गई। नाउ राइट डाउन ऑल द स्टेटमेंट जो जो आपको लाइफ में अच्छे नहीं लगते। आपको नहीं लगते ना, लिख दो। आप ही का पेपर है, आप ही के विचार हैं, आप ही का एक्सपीरियंस है। जस्ट राइट इट डाउन ऑन पेपर। राइट, इवन फॉर योर क्लाइंट्स आल्सो यू कैन राइट इट डाउन कि किस तरह के क्लाइंट मेरे को अच्छे नहीं लगते। मैं मेहनत तो कर रहा हूँ, जा तो रहा हूँ, बट जो लोग इस तरह से बिहेव करते हैं वो मेरे को अच्छे नहीं लगते। जिन लोगों को साथ आप मीटिंग के लिए अवॉइड करते हो वो भी अच्छा नहीं लगता ना, जिनको आप अवॉइड करते हो। तो कुछ तो है कि इस तरह के लोग मुझे अच्छे नहीं लगते। सो राइट डाउन दैट आल्सो। राइट, सो मेक दिस लिस्ट कंप्लीट। 5 आइटम आएंगे, 10 आइटम आएंगे, और एक पर्सन के बारे में एक से ज्यादा स्टेटमेंट भी आ सकती हैं। राइट, जब ये लिस्ट आपकी कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहली वाली जो आपने स्टेटमेंट लिखी उसके राइट साइड में आप लिखिए व्हाट यू लव इन दैट एरिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको आपकी स्टेटमेंट है कि मुझे जो एरोगेंट बॉस हैं या गुस्से वाले मैनेजर हैं वो अच्छे नहीं लगते, तो आपको अच्छा क्या लगता है वो लिखना है आप। तो अच्छी स्टेटमेंट क्या बनेगी, जो मैनेजर प्यार से बात करे वो मुझे अच्छे लगते हैं। राइट, जो मैनेजर अच्छे से बात करे, प्यार से बात करे, जो भी आपको अंदर से लगता है कि मेरे को ये चीज अच्छी लगती है, ये मेरी मिसिंग है, ये नहीं है, उसको लिखिए। और जो पुरानी वाली स्टेटमेंट है उसको आप काट दीजिए। यहां तक क्लियर है? किसी को डाउट हो, यू कैन अनम्यूट, यू कैन आस्क, और यू कैन टाइप इन द चैट बॉक्स। इसके बाद आपको क्या करना है, डेली जो भी आपने नई स्टेटमेंट लिखी हैं, द स्टेटमेंट्स विच, द थिंग्स विच यू लव इन दैट पर्सन और इन दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप, मुझे इस तरह के लोग अच्छे लगते हैं, उस स्टेटमेंट को डेली मॉर्निंग में 3 से 5 बार कम से कम लिखिए। ऑल द स्टेटमेंट्स, फोकस ऑन दैट। राइट, बिकॉज वट एवर यू फोकस दैट एक्सपेंड्स। सारा दिन हम क्या सोचते हैं, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं। तो ठीक नहीं वाली स्थितियां और चीजें हमारे साथ और हो रही हैं। The moment you start writing and focusing on what you love to do, you will find there is a ease, और आपके रिलेशनशिप में भी धीरे धीरे फर्क आना उससे शुरू हो सकता है। राइट, so this is the third axis. There are so many different axes, so right now we are covering only these 3. So अगर किसी का कोई सवाल हो, you can ask. No question, and most of the videos are off, so I don't know, whether you're doing exercise or you're not doing exercise. Accept the things is also a very wonderful idea, sir. Accept the things. And the last idea is a great idea. So thank you, sir. Thank you very much for this. राइट, तो ये जो सेशन है ना, इसमें जो भी आपको मैं एक्सरसाइज बताऊंगा वो प्रैक्टिकल होगा, जो आप अप्लाई कर सकते हो। जब तक अप्लाई नहीं करोगे ना, रिजल्ट नहीं आएंगे। स्टार्ट अप्लाइंग इट। राइट, सो थैंक यू सो मच। विद दिस दिस सेशन इज ओवर। थैंक यू सो मच एंड सी यू नेक्स्ट वीक। थैंक यू। Thank you, sir. Such a wonderful inputs. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you.